नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे यूरोप के 4 देश। पिछले 16 साल की मशक्कत के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अर्थात टेपा करने में सफलता हासिल कर ली। समझौते के तहत EFTA अगले 15 साल में भारत में अनिवार्य रूप से 100 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां निकलेंगी। पहले 10 सालों में 50 अरब डॉलर तो बाद के 5 सालों में 50 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। EFTA में यूरोप के 4 विकसित देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड व लाइकेटेंस्टीन शामिल हैं। समझौते पर वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व इन देशों के समकक्ष मंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन 4 देशों से होने वाले भारत के कुल व्यापार में स्विट्जरलैंड की हिस्सेदारी 90% से अधिक है। बाकी की हिस्सेदारी में अन्य तीनों देश शामिल हैं। समझौते से फार्मा, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर के साथ सर्विस सेक्टर में भी इन 4 देशों के बाजार में भारत की पहुंच आसान होगी। बदले में भारत भी इन देशों की विभिन्न वस्तुओं के लिए अपने आयात शुल्क को कम करेगा। हालांकि कृषि, डेयरी, सोया या कोयला सेक्टर को इस व्यापार समझौते से दूर रखा गया है। PLI से जुड़े सेक्टर के लिए भी भारतीय बाजार को नहीं खोला गया है। EFTA के साथ हुए समझौते को लागू होने में अभी कुछ महीने लग सकते हैं, क्योंकि यूरोप के इन 4 देशों को अपनी संसद से समझौते को मंजूर कराना होगा। EFTA देश यूरोपीय संघ यानी EU का हिस्सा नहीं है। यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और तेज करने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना उन देशों के लिए एक विकल्प के रूप में की गई थी जो यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं होना चाहते थे। सस्ते में मिलेंगे स्विस चॉकलेट, घड़ी और बिस्कुट। समझौते में स्विट्जरलैंड के शामिल होने से वहां की चॉकलेट, घड़ी व बिस्किट भारतीय बाजार में पहले की तुलना में कम कीमत पर मिलेंगे। समझौते के मुताबिक इन दोनों ही वस्तुओं पर लगने वाले वर्तमान के आयात शुल्क को अगले 7 साल में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। इसलिए हर साल शुल्क में थोड़ी थोड़ी कटौती होती रहेगी। अभी स्विट्जरलैंड से आने वाले चॉकलेट पर 30% आयात शुल्क लगता है, तो वहां की घड़ी पर 23% का शुल्क लगाया जाता है। सर्विस सेक्टर की कंपनियों को होगा लाभ। यूरोपीय यूनियन के सर्विस सेक्टर में स्विट्जरलैंड की बड़ी हिस्सेदारी है और अब सर्विस सेक्टर से जुड़ी भारतीय कंपनियां स्विट्जरलैंड में अपना आधार बनाकर यूरोप के बाजार में प्रवेश कर सकेंगी। औद्योगिक संगठन CII के अध्यक्ष R दिनेश ने कहा कि 100 अरब के निवेश से इंजीनियरिंग, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर में प्रगति के साथ दोनों देश एक साथ मिलकर तीसरे देश के बाजार में अपनी पैठ बना सकते हैं। भारत EFTA व्यापार समझौता एक मुक्त, निष्पक्ष और समानता वाले व्यापार के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। डिजिटल व्यापार, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तथा फार्मा जैसे क्षेत्रों में नवोन्मेष को लेकर EFTA देशों की वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थिति से सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। समझौते पर हस्ताक्षर करने में शामिल वार्ताकारों और हस्ताक्षरकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। ग्रीन और विंड एनर्जी, फार्मा,
फूड प्रोसेसिंग केमिकल्स के साथ उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी के क्षेत्र में EFTA देश भारत में निवेश करेंगे, जिससे इन सेक्टर में हमारा आयात भी कम होगा और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोप के बड़े बाजार में पहुंच आसान हो जाएगी। पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री। ग्रीन एनर्जी, केमिकल्स और मशीनरी जैसे क्षेत्र में होगा निवेश। समझौते से वस्तु निर्यात से लेकर सेवा निर्यात को मिलेगा प्रोत्साहन। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।